सकते हैं, राइट। पर आज हम बात करेंगे फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में। ऑफ कोर्स फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में जब हम बात करें तो दो वर्ड्स का बना हुआ है, और सुन के हमको लगता है कि कॉन्स्टलेशन मतलब स्टार कॉन्स्टलेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप में से लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हो, तो उनको हर चीज कॉन्स्टलेशन उस हिसाब से लगती है, जोडियाक साइंस, हाउस कॉन्स्टलेशंस, राइट। लेकिन फिर ये फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है? सो ऑफ कोर्स फैमिली के अंदर भी जैसे कि स्टार्स के अंदर इतने अलग अलग तरह के स्टार कॉन्स्टलेशंस बनते हैं। सिंस आई हैव आल्सो टॉट स्टार कॉन्स्टलेशंस इन शमानिज्म, अपर वर्ल्ड, सो हमें पता है कि अलग अलग तरह के फिगर्स बनते हैं विद डिफरेंट स्टार्स विच आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजिशंस। सो उसी तरह से जब आप फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली भी एक यूनिट है जिसके अंदर अलग अलग मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स का चाहे कोई भी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो या अलग अलग तरीके हो, लेकिन दे आर अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट, दे बिलोंग टू द फैमिली, राइट। हम हमेशा बोलते हैं आई बिलोंग टू दिस फैमिली, और माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम हियर, और आई हैव कम फ्रॉम दिस लैंड, राइट। सो कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इम्पैक्ट करती हैं, जो हमारी लाइफ में, एक्सक्यूज मी, ये बीच में क्या आ रहा है, या जो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको हमको लगता है कि ये हमारे पूर्वजों की हैं। कई बार आपको बोला जाता है आप अपने दादाजी की तरह लगते हो, कई बार आपको कहा जाता है आप अपने पिताजी की तरह लगते हो, आपकी बहुत सारी चीजें आपकी मदर की फैमिली की तरफ से आती हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है और फैमिली के जो लोग हैं, और फैमिली के लोग आज के ही नहीं, जो पहले भी आए हैं, हमसे पहले आए हैं, उनका जो वो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसीलिए हमारी बहुत सारी जो चीजें हैं लाइफ के अंदर हो रही हैं या होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हमारी, वेरी गुड, सो आई नो इस दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और छोटे छोटे लोग भी आते रहते हैं, राइट। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, मे बी दे वांटेड टू बी इंक्लूडेड, एंड सो आई इंक्लूड यू ऑल इन माय स्पेस। शायद कुछ लोगों को बुरा लगता है कभी कभी हम जब लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, राइट। सो एज आई वाज टॉकिंग टू यू कि फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी जो है वो ऑफ कोर्स फैमिली ही नहीं, क्योंकि अगर हम देखें हमारे अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं जिंदगी में, राइट। आपके क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारा ये भी ग्रुप है आज का ग्रुप, राइट। अब इसमें हम सब हैं, और जैसे कि अभी एक जने ने अपना ऑडियो डाला या कुछ शेयर किया, राइट, तो वो शायद इस ग्रुप का पार्ट होना चाहता था, या वो हो सकता है ऐसा जना है जिसको कि कभी कुछ रिजेक्शन मिला है कहीं पे, या मे बी ही डजंट फील्स एज अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप, सो ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ ऑन अदर्स, है ना। सो उसी तरह से जब हम भी जीवन में कुछ चीजों में देखते हैं, रिलेशनशिप्स हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या हमारी कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, हमें पता है कि उसका कारण जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को मेडिकली सोचना या साइंटिफिकली सोचना ही नहीं है। उसका ओरिजिन जो है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है जिसके कारण कभी कभी वो चीज इस तरह से उभर के आती है, राइट। तो अगर हम उसके सोर्स पे पहुंच पाते हैं, अगर उसके ओरिजिन पे पहुंच पाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। अब क्योंकि हम सब यहाँ पे अनगिनत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जीवन में, आजकल आप देखते हैं हर चीज में हमको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, एंड वो इश्यूज को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो क्या हर इशू दवाई से रिजॉल्व होता है? क्या हर इशू के लिए हमें किसी ऐसे जने के पास जाना पड़ता है जो कि हमें उसके लिए कोई ट्रीटमेंट दे? नहीं। थ्रू थेरेपीज लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिजॉल्व, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फाउंड, द रीजन फॉर द सेम, एंड यू कैन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, और वो चेंजेस से वो चीजें ठीक हो जाती हैं। सो इसलिए फैमिली कॉन्सलेशन थेरेपी जो है वो काफी ही, इट इज वेरी इफेक्टिव। हर एक तरह के प्रॉब्लम्स में उसको यूज किया जाता है, और उससे
कंप्लीट फैमिली की हीलिंग होती है, सब लोगों की हीलिंग होती है, जो कि आपके एंसेस्टर्स से है या आपके आने वाली जनरेशन्स में है, वो सब तक भी उसका बेनिफिट पहुंचता है. So that is the most effectiveness of the family constellation कि it recognizes each member, each person in the family as an important person. It gives a place to each person. और जो भी लेना देना या हिसाब किताब है, उसका बैलेंस जब हम मेंटेन करते हैं, जब हार्मनी रहती है, जब रब रहता है, तब जो है चीजें सब कुछ बराबर तरीके से होती हैं. और उसके लॉस की वजह से ही, लव के लॉस की वजह से ही, या कोई भी प्यार जब किसी भी एंसेस्टर लीनेज के अंदर या कोई भी जनरेशन में वो नहीं मिल पाता है या नहीं होता है वहां पे, तो उसके अभाव के कारण कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज या अलग अलग तरह की डिसहार्मनीज क्रिएट होती हैं, और वो हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं. राइट. So today, as this is our second webinar, we have done the webinar before also, and हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले भी अटेंड किया हो. फैमिली कॉन्स्टलेशन हमारे साथ काफी लोग पहले भी सीख चुके हैं, अभी भी बहुत सारे सीख सीख रहे हैं लोग, और आगे भी सीखेंगे. तो वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल मिनी कॉन्स्टलेशन आज करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि इन द फील्ड, जो हम बोलते हैं कि फैमिली कॉन्सलेशन एक फील्ड थेरेपी है, वो कैसे ऑपरेट होती है. क्योंकि कहना अलग बात है, लेकिन देखने में जो हमको समझ आती है वो उससे ज्यादा इफेक्टिव होती है. राइट.